अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद शफाक। आज की जो हमारी वीडियो है वो एक न्यू मेडिसिन के ऊपर है जिसका नाम है एरिनेक फोर्ट। अगर हम उसके ब्रांड नेम की बात करें तो ब्रांड नेम हमारे पास है एरिनेक फोर्ट, और अगर हम उसके जेनेरिक नेम सॉल्ट या फार्मूला की बात करें तो वो हमारे पास है एब्रूफेन एंड सूडो एम्फेड्रिन। अब हम देख लेते हैं कि ये कब यूज़ करते हैं, कौन सी बीमारी में इस्तेमाल करते हैं और कौन से मरीज़ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे लोग जिनको बुखार होता है या फिर जैसे कि मौसमी बुखार हो जाता है, ठंड लग जाती है, सर्दी जिसको हम कहते हैं कि सर्दी खांसी जैसा बुखार हो जाता है, उस कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको फ्लू है या आपकी चेस्ट इंजेक्शन हुई हुई है, मतलब कि आपको जो ज़ुकाम है या रेशा है वो जमा हुआ है आपकी चेस्ट पे, नेज़ल कंजेशन या फिर आपका सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है रेशा जमने की वजह से, तो उस कंडीशन में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके सर में दर्द है या फिर आपके जो है वो जिस्म में दर्द है, इस तरह के सारी कंडीशंस में आप इस तरह की मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको फ़ीवर भी है, दर्द भी है जिस्म में और खांसी भी है, तो उस कंडीशन में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह आजकल का मौसम है, इस कंडीशन में काफ़ी बुखार महसूस होता है, ठंड लगती है या फिर अक्सर फ्लू भी हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी आप ये दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसकी कितनी डोज़ आपने इस्तेमाल करनी होती है। तो एक टाइम में आप एक ही टैबलेट का इस्तेमाल करें, सुबह शाम एक-एक टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही मेडिसिन का इस्तेमाल करें। मेडिसिन कभी भी सेल्फ नहीं लेनी चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन करने से बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि डॉक्टर आपकी प्रॉब्लम और हिस्ट्री के हिसाब से आपको डोज़ बताते हैं और जो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होती है। अब हम देख लेते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, क्या-क्या मसाइल हो सकते हैं इस तरह की दवाई खाने से आपको। एक ऐसा मसला होता है जो कि ज़रूरी नहीं है सबको हो। कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ लोगों को सॉल्ट्स की वजह से, दवाइयों के ये जो फार्मूला या सॉल्ट होते हैं उनकी वजह से एलर्जी हो जाती है। तो ये सबके साथ नहीं होता, बहुत कम लोग होते हैं जिनके साथ ऐसा कुछ होता है। तो अगर आपको इस तरह का सॉल्ट सूट ना करे तो आप एंटी एलर्जिक टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा जो है वो ख़ारिश हो रही है, आपको सांस में मसाइल हो रहे हैं, रैशेज़ हो रहे हैं या फिर आपके सांस लेने में मसले हो रहे हैं, इस तरह की सारी कंडीशंस हो रही हैं, तो इस तरह की कंडीशन में आप एंटी एलर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका ये मतलब होता है कि आपको ये सॉल्ट सूट नहीं किया। अब हम देखते हैं कि जर्नल सिम्टम्स में क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकती है सबके साथ। तो इसमें आपके स्टमक इरिटेशन हो सकती है, ड्राइनेस ऑफ माउथ, मतलब जो मुँह है वो ड्राई ड्राई फ़ील हो सकता है आपको, मोशन लग सकते हैं, पेट में कोई ख़राबी हो सकती है, जिसमें मैंने बोला कि स्टमक इरिटेशन अक्सर लोगों को हो जाती है। इसके अलावा दवाई का इस्तेमाल कम से कम करें, और अगर आप कर रहे हैं तो काइंडली डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से करें, अदरवाइज़ साइड इफ़ेक्ट्स होने के खतरे जो हैं वो बढ़ जाते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। कोई भी सवाल हो पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अपने प्यारे लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।